हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपने बाहर देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश सेक्शन सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। अब आप कहेंगे कि हमने ये वीडियो क्यों लाया। इसका एक रीज़न ये है कि पिछले कुछ समय से आप लोगों के बहुत डिमांड्स थे। जी हाँ, डिमांड्स आप लोगों के ही थे कि हम वो स्ट्रेटजी शेयर करें आप सभी के साथ जो हम लोगों ने फॉलो की थी अपनी प्रिपरेशन या अपने एग्ज़ाम के वक्त, जिसके कारण फर्स्ट अटैम्प्ट में आरआरबी ओए मतलब आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट क्लियर हुआ। साथ ही इस डिमांड्स को देखते हुए हमने ये प्लान किया है कि अब हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे यूट्यूब में, जिस सीरीज़ में हम आने वाले वीडियोस में हम सारी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, मगर सेक्शन वाइज। जैसे आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ इंग्लिश सेक्शन की, कि हमने पर्टिकुलरली इंग्लिश में ही ऐसी क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी। इसके बाद जो वीडियोस आने वाले होंगे वो जीए, मैथ्स, रीजनिंग, ऐसे ही अलग अलग वीडियोस आते जाएंगे जिसमें आप समझ पाएंगे सेक्शन वाइज हमने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी। तो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। साथ ही अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपको उन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आपके लिए वो वीडियोस हेल्पफुल हैं, सो उन्हें आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम इस रिज़ल्ट के साथ। ये रिज़ल्ट है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का जो इसी साल हुआ था। ये आप नाम और ये रोल नंबर वगैरह देख सकते हैं। इसमें आज हम सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करेंगे हमारे इंग्लिश सेक्शन के बारे में, क्योंकि हमारी वीडियो उसी से रिलेटेड है। इसमें अगर आप देखेंगे सो स्कोर है 40 में 32। ये वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स हैं जिसने भी हम लोगों ने स्कोर किए थे एग्ज़ाम में। सो इसलिए आज हम इसी का जिक्र करेंगे और ये दिखाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है जिसमें हम ये बता पाएँ कि जी हाँ, अभी जो हम स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं आपसे, वो स्ट्रेटजी हम लोगों ने फॉलो की थी और वो स्ट्रेटजी काम आई थी। उसको एज अ प्रूफ की तरह आप ये स्कोर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अपना स्ट्रेटजी वीडियो शुरू करते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इन 5 पॉइंट्स पे या 5 टॉपिक्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेस, हमने क्या सोर्स फॉलो किए थे, कोई बुक्स हमने प्रीफर की थी या नहीं की थी, उस बारे में बात करेंगे। सेकंड, डेली शेड्यूल, हमने क्या डेली शेड्यूल रखा था हमारे इंग्लिश से रिलेटेड। थर्ड, वर्ड पेपर डिमांड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक एस्पायरेंट को समझना पड़ेगा या समझना चाहिए एग्ज़ाम के पहले। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, बहुत से लोग बहुत डरते हैं मॉक टेस्ट से, स्पेशली इंग्लिश के लिए कि मॉक बहुत टफ है जो भी कुछ, तो उस बारे में बात करेंगे कि मॉक टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट, ग्रामर एंड वोकेबलरी पे, इस पे सबसे कम और सबसे बड़ा फोकस होगा, क्योंकि हम बताएंगे क्यों, इस बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज, जब भी कभी बात आती है सोर्सेज की तो सबसे पहले नाम आता है बुक्स, कि हमने बुक्स क्या फ़ॉलो किए थे या हमने बुक्स क्या प्रीफर किए थे। सो हम ये बात बिल्कुल साफ साफ बता दें, हमने कभी भी कोई भी बुक्स फॉलो नहीं की थी या हमने कभी भी कोई भी बुक से पढ़ा नहीं था इंग्लिश के लिए, और ना ही हम कभी कोई बुक रेकमेंड करेंगे किसी को भी। लेकिन जब भी हमने एग्ज़ाम पेपर देखे थे प्रीवियस ईयर्स के, तो हमें ये बात समझ में आई थी कि आइडियम्स एंड फ्रेज ऑलमोस्ट सभी पेपर्स में पूछे जाते थे। सो हमने इसलिए प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो कि एक बुक है नीतू सिंह की, हमने उस बुक को फॉलो नहीं किया था। मैं साफ़ कर दूं, हमने बुक को फॉलो नहीं किया था। हमने उस बुक के सिर्फ 8 से 9 पेजेस पढ़े थे, सिर्फ और सिर्फ आइडियम्स एंड फ्रेज के लिए। तो हमने कोई बुक फॉलो नहीं किया था। फिर भी अगर आप कहेंगे, अच्छा ये बात जो मैंने कही, ये बात सिर्फ उनके लिए जो एवरेज हैं, जिनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश में। अगर आप बहुत ही बिल्कुल आपको बेस भी क्लियर नहीं है इंग्लिश का, बिल्कुल एक न्यू कमर हैं, और अगर आप कहेंगे कि हम कोई एक बुक रेकमेंड करें, एक बुक का नाम लें, सो हम उसी बुक का नाम लेंगे, प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ये एक बुक है इंग्लिश की, हम उस बुक का नाम लेंगे और उसके पीछे का रीज़न भी बहुत साफ़ है। वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी बुक है जो इंग्लिश समझाती है हिंदी लैंग्वेज में। तो अगर आप बिल्कुल आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप वो बुक चेक कर सकते हैं, मगर हम वो बुक रेकमेंड नहीं करेंगे किसी भी एवरेज स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट, ऑनलाइन कोर्सेज, हम लोगों ने कभी भी कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स नहीं परचेज़ किया था और ना ही कभी हम रेकमेंड करेंगे किसी को परचेज़ करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्रैक्टिस के साथ खुद ब खुद आपका दोस्त बन सकता है। ये बातें फिर से जो एक एवरेज स्टूडेंट है जिनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनके लिए है। हम लोगों ने कभी भी कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज़ नहीं किया था। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो इसके ऊपर आपका ऑप्शन है, आपका डिसीजन है, आप जो चाहें ले सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है अपने इंग्लिश को लेकर के कि बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ें। कुछ लोग को कुछ नाम लेंगे न्यूज़पेपर, और कुछ बड़े न्यूज़पेपर का नाम लेते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम दी हिंदू के
एडिटोरियल्स पढ़ते थे, वो भी कैसे पढ़ते थे उस बारे में बात करेंगे आगे। हम लोग न्यूज़पेपर से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ दी हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ते थे, वो भी पढ़ने का एक तरीका था, एक प्रॉपर, इस बारे में बात करने वाले हैं आगे। मॉक टेस्ट, जैसा कि आपने देखा होगा मॉक टेस्ट यहाँ पे एक अलग से टॉपिक बना हुआ है मॉक टेस्ट के बारे में, हम उसमें पूरी की पूरी बात करेंगे मॉक टेस्ट से रिलेटेड। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट हम लोगों ने 2 फॉलो किए थे, एक मॉडरेट था, एक हल्का इजी था। इसका एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी, इस बारे में बात करेंगे आगे मॉक टेस्ट के टॉपिक पे। नेक्स्ट, यूट्यूब चैनल, हम लोगों ने यूट्यूब चैनल फॉलो किए थे सिर्फ दो हम लोगों ने फॉलो किए थे। उसमें से एक था विशाल परिहार सर जो पढ़ाते हैं एडिटोरियल, उस बारे में बात करेंगे हम। और एक थी निमिषा बंसल मैम जो बेसिकली हम लोगों ने फॉलो किया था ग्रामर के लिए। यूट्यूब चैनल की बात करें अगर, तो हम सबसे पहले बात करें विशाल परिहार सर। तो अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, जो हमने यहाँ छोड़कर पढ़ा था आगे। न्यूज़पेपर रीडिंग जो हमने पढ़ा था एडिटोरियल, हम लोगों ने शुरुआत की थी विशाल परिहार सर से। अच्छा, मैं एक और बात साफ़ कर दें यहाँ पर हम, कि हम लोगों ने कभी भी एडिटोरियल के लिए या न्यूज़पेपर के लिए हमने कभी भी कोई न्यूज़पेपर नहीं ख़रीदा था, और ना ही हमने कभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ पे करने वाला काम नहीं किया था। हम लोग यूट्यूब पे जाते थे, वहाँ पर एक विशाल परिहार सर हैं जो डेली मॉर्निंग में 7 या 8 बजे उनकी क्लास रहती है, वो पढ़ाते हैं एडिटोरियल खुद। उनका एक वीडियो होता है जिसमें वो 2 एडिटोरियल्स कवर करते हैं। इसका तरीका पढ़ने का ये जो हमने फॉलो किया था कि आप शुरुआत के 1 महीने, जी हाँ, शुरुआत के 1 महीने आप सर के साथ पढ़ें, मतलब आप वीडियो प्ले करें, सर उसे खुद पढ़ेंगे इंग्लिश की लाइन, सर उसे खुद कन्वर्ट करेंगे हिंदी में, आप समझ जाएंगे। शुरुआत के 1 महीने करें, 1 महीने करने से होगा ये कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अब 1 महीने के बाद जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो अब आप ये काम करें कि आप वीडियो को पॉज कर दें। वीडियो पॉज करके पहले आप वो पूरा उसको पढ़ें और खुद समझें कि वो एडिटोरियल बोलना क्या चाह रहा है आपसे। उसके बाद प्ले करके आप पढ़ें सर से, तो आप समझ पाएंगे कि आपका जो कॉम्प्रहेंशन है, जो समझने की जो एबिलिटी है, वो किस हद तक बढ़ रही है, और धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हमारी भी इम्प्रूव हुई थी। ये आपकी बात हो गई न्यूज़पेपर रीडिंग की। और यूट्यूब चैनल की बात कर रहे थे तो हमने 2 का नाम लिया, एक विशाल परिहार सर जो हमने बता दिया, सेकंड निमिषा बंसल मैम। वैसे तो वो सारी क्लासेस लेती हैं, हम लोगों ने फॉलो किया था उन्हें। ग्रामर का जो एक आता है 100+ कुछ उनका रूल्स है, जिन्होंने कुछ एक सीरीज़ चलाई थी एक टाइम पे, 100+ रूल्स था, तो वो आपके बहुत अच्छा तरीके से काम आ जाएगा ग्रामर के लिए, हमने वो फॉलो किया था। अब वीडियो को आगे ना खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेली शेड्यूल। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम दिन में कितना घंटे दें या हम क्या सीक्वेंस फॉलो करें। सो ये आपकी स्ट्रेटेजी है, आप किस लेवल पे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी बताएं, सो हमारी स्ट्रेटेजी ये थी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एवरेज स्टूडेंट हैं, हम लोग एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, तो हमारा एक बेस ऑलमोस्ट सही साठ था इंग्लिश में। सो हम लोगों ने हमेशा इंग्लिश को 1 घंटा दिया है हर एक दिन में। वो भी 1 घंटा कैसे, हम लोगों ने उसे बांटा था टुकड़ों में। सबसे पहले था एडिटोरियल भी कैसे, जैसे हमने बताया अभी, विशाल परिहार सर के वीडियोस थे, तो हम उनके 2 वीडियोस देखते थे। उनके मोस्टली हर एक वीडियो में वो कवर करते हैं 2 एडिटोरियल्स, हम उनके 2 वीडियोस देखते थे एक दिन में, जिसे कवर करने में हमें लगभग 20 से 25 मिनट लग जाता था। तो एडिटोरियल हो गया 20 से 25 मिनट के आसपास। सेक्शनल मॉक, अगर आपका एक बेस क्लियर हो चुका है, अब अगर आप एक रिवीजन वाली कैटेगरी पे आ चुके हैं, सो अब आप शुरू कर देंगे सेक्शनल मॉक, जिससे आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। एंड लास्ट, यूट्यूब चैनल्स। ये हमने क्यों रखा, क्योंकि जैसे हमने कहा कि हम लोगों ने 2 को फॉलो किया था, हो सकता है आप 3 को फॉलो करते हो, या हो सकता है आप किसी और को फॉलो करते हो जो हम नहीं जानते जिसे, तो आप उनके साथ उनकी क्लासेस लें आप यूट्यूब चैनल्स पे। तो हम लोगों ने 1 घंटे दिए थे, 20-25 मिनट एडिटोरियल्स, कुछ सेक्शनल मॉक के कुछ जो मिनट लगते होंगे, और कुछ कभी कभार यूट्यूब के चैनल्स जो हम फॉलो करते थे। तो ये कुल मिलाकर 1 घंटे हमारे लग जाते थे प्रिपरेशन के टाइम पे। नेक्स्ट, एक सबसे बड़ा सवाल जो कि जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कई लोग पूछते हैं सर अगर हम पढ़ें इंग्लिश तो हम कब पढ़ें, मॉर्निंग में, इवनिंग में, या कभी भी। ये आपकी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। हम लोगों ने ये फॉलो किया था कि हम हमेशा लेते थे इसे रेस्ट टाइम पे। ये हमारी स्ट्रेटेजी है, आप अपना देख सकते हैं। रेस्ट टाइम पे क्यों, क्योंकि जैसे हम लोगों ने शुरू किया मैथ्स रीजनिंग, तो जैसे हम लोग बहुत थक चुके हैं, अब हमें थोड़ा चाहिए था रेस्ट, तो हम लेके बैठते थे एडिटोरियल्स, या कभी हम लेके बैठ गए सेक्शनल मॉक्स, तो हम उसको रेस्ट टाइम पे लेते थे। ये हमारा डेली शेड्यूल था इंग्लिश को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। व्हाट पेपर डिमांड्स। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है, या बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो समझना पड़ेगा हमें। सबसे पहली बात, आप कभी भी किसी भी पेपर की तैयारी करें, आपको पता होना चाहिए कि पेपर डिमांड क्या कर रहा है आपसे। उसका सबसे एक बेस्ट तरीका है
प्रीवियस ईयर पेपर्स। इस बारे में हम कभी कोई कमेंट नहीं करेंगे कि आप किस वेबसाइट से लें या किस प्लेटफॉर्म से लें। आप बस जाके गूगल पे सर्च करें प्रीवियस ईयर पेपर्स, आप चाहे बैंकिंग के चाहे जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप जाकर सर्च करें, आपको पिछले कई सालों के पेपर मिल जाएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो आप वहाँ जाएँ, पेपर को अच्छे से एनालाइज करें और समझें कि एक्चुअल पेपर डिमांड क्या कर रहे हैं हमसे। नेक्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आरसी हमने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर हम बात करें इंग्लिश की, स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, तो इंग्लिश कभी भी आरसी के बगैर अधूरा लगता है। इंग्लिश की बात करती है, हमें नाम याद आता है, अच्छा हाँ हाँ आरसी पढ़ना है हमें। तो आरसी का सबसे बड़ा रोल है बैंकिंग में। और एक और बात अगर समझ पाएँ आप, तो जब आप एनालाइज करेंगे क्वेश्चन पेपर्स पिछले साल के, तो आप देखेंगे एक ट्रेंड बदला है। बैंकिंग के एग्ज़ाम जो हैं ग्रामेटिकल के जो साइड से हट के धीरे धीरे आ रहे हैं रीडिंग के साइड पे या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के साइड पे। तो अब आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है बैंकिंग का, तो आपको इंग्लिश सेक्शन को बिल्कुल टाइट रखना पड़ेगा। और उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको तो रखना पड़ेगी तैयारी आरसीज़ की। तब आप कहीं पे सोच पाएंगे कि आपके अच्छे स्कोर्स आने वाले हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट, स्पीड विद कॉम्प्रहेंशन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि हमें बिल्कुल जिक्र करना चाहिए पेपर डिमांड्स के तो पॉइंट में। वो है कि अब हम जानते हैं बैंकिंग बिल्कुल एक स्पीड वाला एग्ज़ाम है। वहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं इंग्लिश में, वो स्पीड के पीछे भागते हैं कि हम जल्दी 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 पढ़ लें किसी पैराग्राफ को। मगर आपको पेपर में सिर्फ पैराग्राफ्स पढ़ने नहीं हैं, आपको पैराग्राफ्स पढ़ने के साथ साथ समझना भी कि पैराग्राफ क्या कह रहा है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रहेंड करना, कॉम्प्रहेंशन। तो आपको स्पीड तो लानी है इंग्लिश में, पर साथ ही साथ आपको कॉम्प्रहेंशन स्पीड भी लानी है, जिससे आप जल्दी जल्दी समझ पाएँ कि पेपर में या पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। तो स्पीड रखिए पर कॉम्प्रहेंशन के साथ। नेक्स्ट, राइट अप्रोच। इंग्लिश वैसे तो रही बात, सारे सेक्शंस में आपको एक अच्छे अप्रोच रखनी पड़ेगी कि आप पेपर कहाँ शुरू करें या कौन से क्वेश्चंस पहले करें। मगर ये इंग्लिश में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंग्लिश में वैरायटी उतनी नहीं है। इंग्लिश में हो सकता है आप कोई, अगर आप मेंस की बात करें तो आपको बड़े बड़े 3-4 आंसर्स मिल जाएंगे, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिलर्स मिल जाएंगे या कुछ ग्रामेटिकल एरर्स मिल जाएंगे। तो आपको खुद का एक बनाना है अप्रोच, खुद की एक बनानी है स्ट्रेटजी कि आपके लिए कौन सा अप्रोच सही है। अगर आपको लगता हो कि आप आरसी पहले कर रहे हैं आपके लिए बेहतर, तो आप वो करिए। या अगर आपको लगता हो कि आप आरसी बचा लें और बाद में करें, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मगर अगर हम बात करें हमारी स्ट्रेटजी की, हमारी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी थी कि जो बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने में मुश्किल से 30 सेकंड या 40 सेकंड लगना है, हम उसे पहले करते थे, फिर आरसीज़ करते थे। उसके बाद जो अपना आता था वन वन, जैसे फिलर्स है या कुछ मैथ्स दी कॉलम्स वगैरह है, हम उसमें आते थे। तो ये हमारा अप्रोच था इंग्लिश को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। आप कभी भी कोई भी पेपर दें या कभी भी किसी भी सेक्शन की बात करें, स्पेशली इंग्लिश में आप कभी भी बहुत टफ मॉक्स नहीं देंगे। इससे क्या होगा, आप ऑलरेडी भी इंग्लिश में वीक हैं, आपका कॉन्फिडेंस और लूज़ हो जाएगा कि इंग्लिश इतना टफ है, मुझसे बन नहीं रहा है, मैं कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा हूँ इंग्लिश क्या बोल रहा है। हमेशा मॉक टेस्ट रखें, एक मॉडरेट लेवल का, एक उससे और नीचे लेवल का। मॉडरेट लेवल में आप सीखेंगे जो नई चीज़ें सीखने वाली हैं, और इजी लेवल पे आप खुद को जज कर पाएंगे या खुद को चेक कर पाएंगे कि आप फ़िलहाल कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप टफ मॉक्स मत रखिए इंग्लिश के लिए स्पेशली। नेक्स्ट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हमेशा रखिए। इंग्लिश या कोई भी एक लैंग्वेज जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है, आपको प्रैक्टिस पे रखना है। एंड दूसरी बात, अगर आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहेगी आरसी से। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको आती है इंग्लिश, आप अच्छी तरीके से पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, मगर आपने कहीं प्रैक्टिस किया ही नहीं फिलर्स का, आप वहाँ जाकर समझ नहीं पाएंगे कि फिलर्स मैं करूँ कैसे। तो मॉक टेस्ट करते करते आप बहुत कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे अलग अलग क्वेश्चंस की। देखिए हमने ये पॉइंट लिखा भी है, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे जो पेपर्स में क्वेश्चन आए थे 2017 में, ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आएंगे 2022 में, आपके क्वेश्चन बदल जाएंगे। तो आपके मॉक्स भी वैसे ही अपडेट होते रहते हैं। जैसे अभी आप जो मॉक्स देंगे तो मॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो न्यू टाइप्स के होंगे। तो आप मॉक देंगे तो फ़ायदा ये होगा, आप उन न्यू टाइप क्वेश्चन से रूबरू हो पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। तो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस भी होगी, आप नए नए क्वेश्चंस कर पाएंगे। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर पैटर्न। आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली पेपर का पैटर्न कैसा है। आपको पता है आपको आरसी करना है, फिलर करना है, मगर पेपर में वो आते किस लहजे से, उनका लहजा कैसा है आने का। मतलब पेपर, जैसे कि हमें पता है फिलर्स, पर फिलर्स कैसे पलट गए, पहले सिंगल फिलर्स थे अब डबल फिलर्स हैं, तो डबल फिलर्स के बाद आपका मैच कॉलम भी आना शुरू हो गया। तो आपको एक समझ में आएगा कि पेपर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कुछ टाइम से। और साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट में उससे आप सीख भी पाएंगे कि पेपर पैटर्न अगर ऐसा है तो इसे मैं इस अप्रोच से लेकर चलूँ, अगर पेपर पैटर्न चेंज है तो मैं उसको इस अप्रोच से लेकर चलूँ। और अब अगर जब भी मॉक टेस्ट की बात होगी तो हम हमेशा एक पॉइंट हमेशा बोलते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट।
आपके आरसीज भी अच्छे हैं, आपने फिलर्स की प्रैक्टिस भी कर ली, आपके मैथ्स द कॉलम, ग्रामेटिकल, आप सब कुछ में बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपको टाइम मैनेज करना नहीं आता है तो आप पूरे के पूरे पेपर बिगाड़ के आ जाएंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत सही होना चाहिए कि आप वहाँ जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं। आपका जैसे आपने आरसी शुरू किया तो आपको पता होना चाहिए कि आरसी शुरू हुआ है तो इतनी देर में ख़त्म होना चाहिए, इसके बाद मैं यहाँ करूँगा, ये क्वेश्चन करूँगा। ये सब आप कब सीख पाएंगे? जब आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे। और टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देने से। मॉक टेस्ट हमेशा दीजिए, डरिए मत, उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जिसमें से सबसे बड़ा फ़ायदा है टाइम मैनेजमेंट का। बहुत सारे अच्छे अच्छे और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट को मैनेज ना करने के कारण फंस क्या जाते हैं, उनके पूरे के पूरे पेपर ख़राब हो जाती है। ये बात थी मॉक टेस्ट से रिलेटेड। जी हाँ, अब सबसे बड़ा आता है खेल, ग्रामर एंड वोकेबुलरी जिसे कहते हैं हम। पिछले साल लगभग अगर हम बात करें 2018 तक, तब तक लगभग सब कुछ सही साठ था, जहाँ पर हम ग्रामर के क्वेश्चंस देखते थे। बैंकिंग एग्जाम्स की बात कर रहे हैं अगर हम, ग्रामर के क्वेश्चंस आते थे, वोकैब्स के भी क्वेश्चंस आते थे, जहाँ पर जो क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चंस में वोकैब्स बहुत कम आते थे कि अगर आपके वोकैब्स अच्छे हैं तो आप क्लोज टेस्ट में से 5 में कम से कम 3-4 मार्क्स तो ले आएंगे। मगर अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे पिछले 4-5 सालों का, तो जो वेटेज रहा है वोकैब्स का, ग्रामर का, वो बहुत कम आ गया है। अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज इतना कम हो चुका है, मतलब अगर हम 15% भी बोलें कि हाँ अगर आपके पेपर में 15% क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। अगर हम बात करें लेटेस्ट पेपर्स की, तो जो हम लोगों ने दिया है, तो हम लोगों ने उसमें भी ये बात देखी है कि जो पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे ग्रामर के या वोकैब के, वो बहुत ही कम थे, उनका परसेंटेज बहुत ही कम था जो पिछले साल थे उनके मुकाबले। तो ग्रामर एंड वोकैब्स को आप प्रिपेयर करें पर एक हद तक। अच्छा, अब एक बात आती है 100+ रूल्स ऑफ ग्रामर, जो हमने कहा था निमिषा बंसल मैम। अब अगर हम लोग उनकी बात करें तो यहाँ पर बात आती है उनकी। हम लोगों ने निमिषा बंसल मैम को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए फॉलो किया था कि हम ग्रामर प्रिपेयर कर लें सिर्फ 100+ रूल्स के लिए। उनका एक वीडियो है, उनका एक सीरीज़ है, एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो। हम लोगों ने स्ट्रेटेजी वही फॉलो की थी कि ग्रामर उसी हद तक करें जिस हद तक पेपर में आता है। तो हम लोगों ने 100+ रूल्स ग्रामर्स के सर्च कर लिए थे और हम लोगों ने उसी को प्रिपेयर किया था। और हम लोगों ने एक नोट्स बनाया था जो ऑलमोस्ट आप एक हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे। अब उसी को फिर रिवाइज करते रहिए, आपका ग्रामर का बहुत लंबा टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट, वोकैब्स। अगर आप वीडियोस देखेंगे विशाल परिहार सर के, तो आप देखेंगे वो हर वीडियोस में या हर एडिटोरियल की वीडियो में कम से कम 10 से 15 वोकैब्स लिखवाते हैं। हम लोगों ने कभी भी उनके वोकैब्स नोट नहीं किए थे। हम लोगों ने कभी भी उनके एक भी वोकैब्स को याद नहीं किया था, ना ही कभी हम लोगों ने उसको फॉलो करने की कोशिश की थी। वो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं, मगर हम लोगों ने कभी नहीं किया था। और हम लोगों को ये फ़ायदा दिखा भी, इस साल के एग्ज़ाम्स में वोकैब्स लगभग ना के बराबर आए थे। आप देख सकते हैं, अगर आप कर सके तो आपकी मर्ज़ी है। जो एक दो आए भी थे तो वो मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं थे, वो एक्चुअली फैमिलियर वर्ड ही थे। तो हमने ये सोच कर रखा था कि अगर हम वोकैब्स की तैयारी करते भी हैं तो अगर हम 100 वोकैब्स याद भी करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी है उस वोकैब के आने की तो बहुत कम रहेगी। तो हमने वोकैब छोड़ ही दिया था। और जनरली जो आरसी में जो 2-3 वर्ड्स की जो मीनिंग पूछी जाती है, एंटोनिम सिनोनिम, वो जनरली फैमिलियर वर्ड्स होते हैं, तो इसलिए हमने वोकैब छोड़ दिया था। हम ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप भी वोकैब्स को स्किप करें, लेकिन हाँ, हमने ये स्किप किया था, ये स्ट्रैटेजी हमारी है तो हम शेयर कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। जी हाँ, अब आप बोलेंगे ग्रामर और वोकैब्स में यहाँ रीडिंग की बात कहाँ से आ गई? हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, आप भी ये चीज़ देखेंगे। जब भी कभी आप 1 महीने अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ लेते हैं, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है सेंटेंस की, कि सेंटेंस कैसे बनता है इंग्लिश में। तो अगर आप रीडिंग करते रहेंगे रेगुलरली, तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग बना रहेगा ग्रामर का, या सेंटेंस अरेंजमेंट का, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, या सेंटेंस में कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। तो आप रीडिंग करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलता रहेगा इस चीज़ का। सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। जी हाँ, हम लोगों ने, जैसे अभी हम आज बना रहे हैं ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। आज से कुछ समय पहले हम भी आपके स्टेज में थे, आज भी आपके स्टेज में हैं, आज भी हम सीख रहे हैं। पर आज से कुछ साल पहले जब हम आपके जैसे जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी 10-20 स्ट्रैटेजीज़ देखी थी अलग अलग, कि लोग क्या कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए। हम लोगों ने बहुत लोगों की स्ट्रैटेजी देखी थी, मगर हम लोगों ने कभी किसी को फॉलो नहीं किया था। हम लोगों ने हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, खुद की एबिलिटी, खुद के टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, और तभी हमने आज इतने अच्छे अच्छे स्कोर्स लाए हैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो आप भी हमारी स्ट्रैटेजी देखिए, पर उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो से सीख सकते हैं या कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं जो आप कहीं पर अगर लैग कर रहे हो तो। मगर अल्टीमेट थिंग इज़ दैट आपको अपने स्ट्रैटेजी खुद बनाना है, अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने डेली शेड्यूल के हिसाब से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
हमारे आने वाले स्ट्रैटेजी वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, जिसके साथ आप हमारे साथ बने रहेंगे। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को और आने वाले कई वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।